तो नमस्कार, प्रणाम से भाइयों को। हम आपके छोटे भाई मुकेश मुक्को आज आप लोग के बीच में बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि आज हम आए हैं दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान और आज बात होगा एजुकेशन के ऊपर। और हमारे सर यहाँ है पिंटू सर भारती, और हमारे साथ बादल बिहारी जी भी आए हुए हैं और हमारे भाई बोलेंगे। जी नमस्कार, प्रणाम सभी भाइयों को। हम आप लोग छोटे भाई बादल बिहारी। तो हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान में, और हमारे सर हमारे साथ अभी हैं पिंटू भारती सर, जो कि यहाँ का डायरेक्टर हैं। और सर से जानकारी लेंगे कि एजुकेशन के मामला में क्या कैसे क्या, मतलब कि अपने समाज के बारे में क्या सोचते हैं और कितना दिन से सर मेहनत कर रहे हैं। तो सब जानकारी लेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो सर जी, आप पहले बताइए अपना स्ट्रगल कब से स्टार्ट किए थे और कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। जी धन्यवाद बादल बिहारी और मुकेश मुक्को। वास्तव में एजुकेशन पे जब हम लोग कार्य कर रहे हैं तो आप लोग जैसे युवाओं को हमें सख्त ज़रूरत है और हमें उन महानुभावों को मार्गदर्शन अति आवश्यक है, ताकि हम अपने कम्युनिटी में जो गरीब परिवार एक हमारा समाज है उनके बीच कार्य कर सके। इसके लिए मैं कार्यरत हूँ। जैसा मैं अपने बारे में थोड़ा मैं परिचय दे दूं, जैसे आपने बताया, तो सर्वप्रथम मैं अंबेडकर विद्यालय में पढ़ाई किया। मेरे फादर एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और वो अंबेडकर विद्यालय में 5th क्लास तक पढ़ा राजगीर। फिर वहाँ से मेरा एजुकेशन नवोदय विद्यालय 6 में एडमिशन हो गया, जहाँ पे 10th तक पढ़ाई किया राजगीर में ही। और फिर 10th के बाद पटना में चला गया, पटना कॉलेज, पटना से इंटरमीडिएट किया। फिर पुनः दिल्ली चला गया पढ़ने के लिए। बोले तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड मुझे एजुकेशन के प्रति वो सजग थे, हमारे शिक्षा के प्रति, तभी हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि आज हम दूसरे परिवार के, गरीब परिवार के बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं। उनके बच्चों को एजुकेट करने के लिए बहुत सारे रणनीति तय कर रहे हैं। इसी दरमियान जब दिल्ली से पढ़ाई करके लौटा तो फिर मुझे गांव में ही रहना पड़ा। माता पिता के स्वास्थ्य संबंधित बीमारी के कारण मुझे रहना पड़ा। तो उसी समय मैं गांव में ही पढ़ाना शुरू कर दिया अपने छोटे छोटे गांव के बच्चों को, जो ईट खोला पे जाते थे, उनके बच्चों को हम लाते अपने यहाँ पढ़ाते थे। धीरे धीरे वो पढ़ाने के पश्चात बहुत सारे बच्चे आने लगे हमारे पास। तो मुझे लगा कि इनको एक रूप दिया जाए, इनको एक हॉस्टल का रूप दिया जाए। तभी जो माता पिता जिनके अनपढ़ थे वो मुझे बोलने आए कि सर हम जा रहे हैं भट्ठा पर, जो हमारे बेटा के तू रखा साथ है, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। भट्ठा पे जा रहे तो हाँ, मतलब बच्चा को बोले कि आप रखिए। हाँ बिल्कुल। तो फिर अपने पास हम रखने लगे, तो उन बच्चों को खाना पीना रहना शुरू कर दिए। तो 1-2 साल में लगा कि ठीक है 4-5 बच्चा तो हम लोग अपने कर लेंगे। लेकिन और जब जैसे ही 2016 के आसपास आया तो बहुत सारे 10, 15, 20 बच्चे के गार्जियन आ गया कि रखिए सर। तो हमारे पास संसाधन नहीं था, हम कैसे बच्चों को खिलाते पिलाते रखते। उस समय थोड़ा सा इनिशिएटिव ये लिया कि जो भी पेरेंट्स आया उसको मैंने बोला कि चाचा अगर तुहार बच्चा के हम रखवाई तो कम से कम चावल तू दे दा हमरा खाएला बच्चा के। तो चावल दाल व्यवस्था कर दा, और लकड़ी उकड़ी तो हमने जलावन ले जाल जंगल झाड़ से, तो वही किए। तो 8-10 ऐसे गार्जियन थे जिनके गार्जियन मुझ पर विश्वास करके चावल दाल भी दिए और मेरे पास छोड़ दिए। तो वो उनको पढ़ा करके मुझे संतुष्टि मिला कि चलो मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो नीडी है। वो देश का जब तक सबसे नीचे तबके के लोग नहीं शिक्षित हो गए तो देश कितना भी ऊंचा चला जाए लेकिन सर्वसंपन्न गुण नहीं माना जाएगा। इसलिए हम उन बच्चों को पढ़ाने लगे। पढ़ाते पढ़ाते 2018 की बात आया, तो 18 में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। उसका नाम रखा दशरथ मांझी शिक्षण संस्थान। उस क्रम में बहुत सारे चीज हमारे साथ हुआ, मीडिया वाला भी कवरेज देने लगा, थोड़ा सा हमें एक स्पेस दे दिया कि भारती सर है, भारती सर मुझे मेरे कामों को सराहने लगा। तो एक बहुत अच्छा सा माहौल बना कि हम अपने कम्युनिटी के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मांझी कम्युनिटी के लिए, और भी सारे जो गरीब परिवार के थे उन बच्चों को भी हम अपने पास रखना शुरू कर दिए। धीरे 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 लोगों का नजरिया लगा कि नहीं ये अच्छा कर रहा है। तो 2021 में 20 में लॉकडाउन हुआ, तो उस समय बहुत सारे हमारे ऑफिसर आ गए, IPS आ गए। एक हमारे DG साहब थे वायरलेस वाले, वो सब, और विधायक मंत्री, बहुत सारे लोग हमको जानने लगे, तो हमारे संस्थान में पधारे।
तो उन लोग के सहयोग से कोविड में भी हम लोगों ने बहुत काम किया। उसके पश्चात 2021 में हम लोग आगे खिजरसराय गया, वहां पे रेसिडेंशियल किए। तो 21, 22, 23, 24 4 साल में अभी तक हर वर्ष हम नवोदय विद्यालय में दाखिला करवाते हैं उन बच्चों को जो इटखेला पे काम करते हैं, उनके माता पिता को कन्विंस करके उन बच्चों को नवोदय में डाला है। इसका जीता जागता उदाहरण है, अभी 3 बच्चा हमारा जो नवोदय विद्यालय जेठियन में है और 2 बच्चा हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय राजगीर में है, 1 बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय विक्रम में है। तो इस तरह से 5-6 बच्चा को हम लोग नवोदय में डाला है और जो शेष बचे थे मेरे पास बच्चा, उसको अंबेडकर विद्यालय में डाला। तो बोले तो एजुकेशन को ऐसा प्रॉपर वे में लेके जाना चाह रहे हैं जहां पे हम उन असहाय परिवार को भी विषम परिस्थिति में मदद कर सके। अगर उनको खाने पीने का व्यवस्था नहीं है तो उनके बच्चे को हम मुहैया करा के दे सकते हैं। ये हमारा जर्नी रहा और आप लोग जुड़े और अच्छी बात लग रहा है कि और हम इस पे हमें बल मिलेगा। आपकी जैसी सोच है, जिस तरह से आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो मुझे और इस काम में मदद मिलेगा। जी हाँ। सर, नया जो चैनल है इसमें जिसपे आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, इस पे जो वीडियो है, इस चैनल को बनाने का मकसद क्या है? एक्चुअली चैनल आप ही लोग के समझ से मैं ऐसा कर रहा हूं। ये चैनल का नाम है पिंटू कुमार भारती DMSS। वो एक ऐसा मेरा सोच है जहां पे हम उन गरीब परिवार के पास पहुंच सके, उनकी सफलता की कहानी हम लोगों को सुना सके। जैसे अगर आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ है, अगर किसी इंसान के माता पिता अनपढ़ है और शराबी हैं, लेकिन वह अपने बच्चे को बढ़िया से एजुकेशन दे दिया, इंटर BA मैट्रिक करवा दिया, और उस पूरे गांव में एक अकेला अगर गरीब परिवार में पढ़ा लिखा इंसान है, तो वो हमारे लिए सक्सेस स्टोरी है। तो उसको देश दुनिया में हम दिखाना चाहते हैं ताकि वो उनसे इंस्पायर हो सके कि वो भी तो एक प्याक और अनपढ़ और गरीब परिवार के बच्चा था जो जिन्होंने BA पास किया। तो इस कहानी को मैं पूरे देश दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि गरीबताई हमारा कोई मायने अवरोध नहीं उत्पन्न करता, बस दिल में जज्बा जुनून होना चाहिए, हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं को चरितार्थ करने के लिए हम डोर टू डोर जाएंगे, जहां पे हमें सक्सेस स्टोरी मिलेगा। गांव में जाएंगे, वहां से स्टोरी हम डिलीवर करेंगे आपके बीच और सक्सेस की कहानी सुनाएंगे। इसीलिए ये हम लोगों ने YouTube चैनल बनाया है। तो आप लोग के बीच में हम एक छोटा सा बात बताना चाहते हैं कि आप लोग की नज़र में अगर कोई सक्सेस व्यक्ति है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और हमारे बादल जी कुछ बोलेंगे और हम लोग उनके पास अपने चैनल के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करेंगे। और ऐसे कोई व्यक्ति बच्चा जो है आप लोग के आसपास में मेधावी बच्चे जिनको शिक्षा की जरूरत है, तो आप लोग हम लोगों से संपर्क कीजिए। उनको हर एक तरह से सपोर्ट किया जाएगा, मदद किया जाएगा, आर्थिक रूप से भी हम लोग मदद करेंगे। बिल्कुल बादल जी और मुक्कू जी, धन्यवाद। इसमें एक बात और ऐड करना मैं चाहूंगा कि खास करके हमारी बच्चियों को आगे आना चाहिए इस मुहिम में। एजुकेशन अगर हमारी बच्ची अगर लेती है तो वो हमारा 7 पीढ़ी तर जाता है, ऐसा बुजुर्ग हमें कहा करते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चियों को फोकस करना है, निश्चित तौर से उन्हें मौका दें, और हमसे आपसे आग्रह करते हैं कि आप जरूर बच्चियों को भी मौका दें और बच्चे को भी। तो जाते जाते हम लोग यही कहेंगे कि अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई मिलता है व्यक्ति, बच्चा, कुछ भी, किसी को अगर इस तरह की जरूरत है और किसी का सक्सेस स्टोरी है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और कोई बच्चा को अगर शिक्षा के मामला में अगर कुछ दिक्कत परेशानी है तो आप लोग भी संपर्क कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। उनका जिला, पता, पूरा एड्रेस हम लोग अपने चैनल के माध्यम से उनसे पहुंचने का प्रयास करेंगे। और यह हमारा सर का चैनल है पिंटू सर भारती, आप लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दिला दीजिएगा। और जाते जाते क्या बोलिएगा सर? बस यूं ही, अगर कोई इस तरह के नीडी व्यक्ति हैं, नीडी बच्चे हैं जो एजुकेशन के लिए तड़प रहे हैं, उनकी आकांक्षा है कि मैं पढूं, तो जरूर हम लोग से संपर्क करें, हमारा टीम आपके पास जरूर पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों को विशेष आभार जो कि इस तरह से सारे मैसेज को फ्लैश किए। आपको मुक्कू जी और बादल जी को धन्यवाद।